हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, बदल जाएगी जिंदगी। जिंदगी में अब क्या बदलाव होने वाला है और क्यों होने वाला है, ये सब हम विस्तार से समझेंगे, उपाय भी जानेंगे। परंतु पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। और हम पहले समझेंगे, कुछ डेट है उनको समझेंगे। तो ये जो डेट है इन्हें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये डेट जो है ना तो बड़ी महत्वपूर्ण है। इन्हें ध्यान में रखिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फलादेश तभी आप समझ पाएंगे अच्छी तरह से। हम बात कर रहे हैं प्रिय दर्शकों, कुछ विशेष स्थितियां बन रही हैं। आपने देखा होगा और शायद अभी आपने ध्यान में रखा हो या नहीं कि मंगल का परिवर्तन हो चुका है वृषभ राशि पर 12 जुलाई को। तो मंगल का परिवर्तन जो 12 जुलाई को वृषभ राशि पर हुआ है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण था अपने आप में, क्योंकि एक तो वृषभ राशि पर और दूसरी बात देवगुरु बृहस्पति के साथ ये परिवर्तन हुआ, यानी कि देवगुरु बृहस्पति के साथ युति हुई है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है अपने आप में, क्योंकि इससे औदर नामक योग बनता है। परंतु क्या तुला राशि वालों के लिए, तुला लग्न वालों के लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं? क्योंकि देखा जाए तो हम मंगल की बात कर रहे हैं, तो मंगल देखें तो आपके सप्तम भाव के अधिपति हैं और साथ में आपके द्वितीय भाव के अधिपति हैं। परंतु इस समय इनका गोचर आपके अष्टम भाव में चल रहा है। अब यहां पर महत्वपूर्ण स्थिति क्या है ये समझिए प्रिय दर्शकों। 26 जुलाई ये तारीख ध्यान में रखिएगा। 26 जुलाई को मंगल का परिवर्तन होगा, राशि परिवर्तन नहीं, नक्षत्र परिवर्तन होगा। नक्षत्र परिवर्तन रोहिणी नक्षत्र में होने वाला है और रोहिणी नक्षत्र में अब मंगल गोचर करेंगे 26 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक। लगभग ये 20 से 21 दिन का समय है। और देखा जाए तो 26 जुलाई के रात्रि में ये परिवर्तन करेंगे, या कहा जाए तो 27 जुलाई का सुबह होगा, यानी कि 4:38। तो समय तारीख तो 27 लग चुकी होगी, परंतु 26 तारीख की रात्रि का समय होगा। तो ये समय होगा मंगल के परिवर्तन का। परंतु एक तो ये डेट महत्वपूर्ण है कि 26 जुलाई से 15 अगस्त। विशेष में भी और भी ज्यादा विशेष 2 डेट हैं, इन्हें समझिएगा। 26 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में है डेट। पहली डेट है 29, 30 और 31। क्यों महत्वपूर्ण है ये समझ लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं कि देवगुरु बृहस्पति और मंगल एक साथ हैं, और देवगुरु बृहस्पति पहले से ही रोहिणी नक्षत्र यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और इस समय अब चतुर्थ चरण में गोचर करेंगे। परंतु मंगल भी अब गोचर करेंगे, और मंगल और देवगुरु बृहस्पति की युति तो होगी ही। तो ये युति होगी विशेष रूप से, एक तो पहले नक्षत्र में होगी, फिर 10 अगस्त से 15 अगस्त के बीच का समय होगा, जिस समय एक ही चरण में होंगे, तब इसका पूरा पूरा लाभ आपको मिल सकेगा। और दूसरी डेट मैंने जो पहले बताई 29, 30, 31, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चंद्रमा बड़े महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं जब देवगुरु बृहस्पति के साथ मंगल के साथ युति होती है। 29 जुलाई को चंद्रमा कहां पर गोचर करेंगे? वृषभ राशि पर, है ना। तो वृषभ राशि पर जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो यहां पर होंगे कौन? मंगल। तो मंगल के साथ युति होगी तो इससे लक्ष्मी योग बन जाएगा, और साथ में देवगुरु बृहस्पति से युति होगी तो इससे गज केसरी योग बन जाएगा। तो ये 2 बड़े महत्वपूर्ण योग बनेंगे, और पहले से औदर योग बना हुआ है और उसका भी अब फल पूरी तरह से मिलेगा, और साथ में त्रिग्रही योग भी बन जाएगा। तो देखिए कई सारे योग बनने जा रहे हैं जिसका फल आपको मिलेगा। अब हम समझते हैं कि फल क्या मिलेगा। डेट का बड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन डेटों पर ही आपको विशेष रूप से लाभ मिल सकता है। वैसे तो जब तक मंगल यहाँ पर हैं तो वो रिजल्ट दे रहे, पर विशेष प्रभाव जो मिलेंगे ये डेटों पर। आइए समझते हैं क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर प्रिय दर्शकों देखा जाए तो मंगल आपके अष्टम भाव में, जैसे मैंने बताया, गोचर कर रहे हैं।
तो यदि आपके घर परिवार में कलह का माहौल बना हुआ था तो अब वो समस्याएं दूर होंगी। घर परिवार में अब जो है तो शांति होगी। चाहे आप जमीन की बात कर ले, जमीन का मामला आपका खासकर यदि था, क्योंकि जब हिस्सा बांट होता, अलगाव होता है भाइयों के बीच में या किसी भी तरह, तो अलगाव की स्थिति में जमीन प्रॉपर्टी का ये मामला कहीं ना कहीं कई बार लोगों के फंस जाता है। तो यदि ऐसा कोई मामला है तो वो इस समय सुलझ जाएगा। या पैतृक संपत्ति से प्राप्त, यानी कि समझिए कि आपके पिताजी की जमीन है और उसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपको प्राप्त हुई थी, अभी हुई या पहले कभी हुई थी, उससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको सॉल्व करने का ये बहुत अच्छा समय है। इसके अलावा आपके वाणी से संबंधित यदि कोई काम करते हैं, आप समझिए मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वकील हैं, या ऐसा कोई भी काम आप करते हैं जो वाणी से संबंधित हो, तो आपको इस समय लाभ मिल सकता है। तो देखा जाए तो इसके अलावा एक और भी लाभ मिलेगा कि आपने जो पहले इन्वेस्टमेंट किया था, है ना, और खासकर यदि मंगल से संबंधित इन्वेस्टमेंट होगा, मंगल से संबंधित क्षेत्रों में, तो और भी विशेष लाभ की स्थिति देखी जाएगी। तो पैतृक संपत्ति जो है, यानी कि आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होने की स्थिति विशेष रूप से बन सकती है। तो ये कुछ लाभ थे, परंतु कुछ समस्याएं भी हैं और कुछ और भी लाभ हैं, ये भी समझेंगे। समस्या क्या यहाँ पर है कि साथ में आपको आय के स्रोतों को स्थिर रखना होगा। यानी कि इस समय क्या होने वाला है कि जो आपके आय के स्रोत हैं वो कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी, है ना। तो आय के स्रोत बराबर रहें, उसके लिए आपको कर्म करना है। आपको इस समय स्थिति क्या देखने को मिलेगी कि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आ जाएंगे, बहुत जल्दी अचानक गुस्सा में आ जाएंगे, इसकी वजह से आपका नुकसान हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको बहुत जल्दी या कोई भी विषय हो तो आपको क्रोध में नहीं आना है। यदि क्रोध से आप बच गए तो फिर आपको लाभ है। आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ मिल सकता है। परंतु यहाँ पर एक और भी महत्वपूर्ण स्थिति है, इस समय कई सारे काम बन सकते हैं, है ना। तो आपको इस समय प्रयास करना है कि जो भी काम आपका रुका हो और उसमें यदि चांस है तो दोबारा उसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, दोबारा उसे आप ट्राई कर सकते हैं कि हाँ वो काम बन जाए, तो इस समय ट्राई करिएगा। परंतु यहाँ पर यात्रा करते समय आपको सावधानी रखनी है। यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करते समय सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। यात्रा में कुछ समस्याएं हो सकती हैं और उनके लिए भी ये समय कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो लोग विदेश में परमानेंट रहना चाहते हैं, यानी कि अब कुछ लोग रहते हैं विदेश में पर परमानेंट रहने के लिए उनको वहाँ परमिशन नहीं प्राप्त होती है, वीज़ा हो या कोई भी कारण हो, तो आप इस समय प्रयास कर सकते हैं। और दाम्पत्य जीवन का विशेष ध्यान रखिए। आपके जो पार्टनर हैं, आप पति हैं तो आप तो पत्नी, और पत्नी है तो पति, तो अपने पार्टनर का, लाइफ पार्टनर के जीवन का ध्यान अवश्य रखिए, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में समस्याएं हो सकती हैं या आप दोनों के बीच में कुछ अनबन की स्थिति बन सकती है। तो इससे जो है तो थोड़ा आपको बचना होगा। और व्यापारियों के लिए भी ये समय थोड़ा उतार चढ़ाव भरा हुआ रहेगा, तो आपको अपने व्यापार को भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जो कि अब देखा जाए कि ये जो योग बना है तो दोनों ग्रह, देवगुरु बृहस्पति और मंगल, दोनों ग्रह आपके लिए अच्छे नहीं माने जाते, कारक नहीं माने जाते हैं। परंतु यहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्थिति क्या है कि ये बना है कहाँ पर, शुक्र की राशि पर, और शुक्र आपके राशि के अधिपति हैं, या आपकी लग्न है तो आपके लग्न के अधिपति हैं। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं तो नहीं, पर हाँ कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। यानी कहा जाए मूल रूप से यदि हम कैलकुलेशन निकालें पूरी, तो ये निकल के आ रहा है कि संघर्ष होगा, मेहनत होगी, थोड़ा सा रिस्क भी होगा। परंतु यदि आपने अपने आप के जीवन में तन मन धन से जो भी आप करना चाहते हैं 100% आपने दिया तो काम हो सकता है। अब यहाँ पर
एक और भी बात मैं बता दूं कि जो यदि भाई बंधु हैं आपके भाई बंधु हैं, तो वहां पर वाद विवाद की स्थिति बन सकती है थोड़ा सा, है ना, तो इससे थोड़ा बचना होगा आपको। अब इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए? तो उपाय के लिए सबसे सरल और सबसे आसान है कि आप इस समय भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए। भगवान भोलेनाथ की आराधना से सभी समस्याएं दूर होंगी। और अपनी जन्म कुंडली में शुक्र को, मंगल को, देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा को, इनको चारों ग्रहों को चेक कर लीजिए कैसी स्थिति है। और ये जो आपने फलादेश सुना, तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आप अपनी जन्म कुंडली को एक बार चेक करवा लीजिएगा, कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिएगा, उसके बाद निर्णय लीजिएगा। क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में क्या स्थिति है ये हमें तो नहीं पता चलता है, परंतु हम जो बता रहे हैं गोचर का प्रभाव है, इसलिए दोनों को देखना जरूरी होता है। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। और कौन कौन लोग, क्योंकि श्रावण चालू हो चुका है, और सोमवार के दिन कौन कौन लोग भगवान शिव की आराधना किए हैं आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।